हाय दोस्तों। पहले ही बता दूं कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूं 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक, तो इस महीने नहीं मिल पाऊंगा। प्लीज़ मत आइएगा दिखाने के लिए, मेरा क्लिनिक बंद रहेगा, फार्मेसी भी बंद रहेगी। दूसरी चीज़, हमारा फाइब्रोस्कैन कैंप 2 नवंबर को लग रहा है, जिसमें कि लीवर, सॉरी 2 नवंबर नहीं, 2 मई, यार नवंबर तो बहुत दूर है। 2 मई, 2 मई शायद लेबर डे होता है ना उस दिन, है ना। तो हम लोग लेबर ही हैं, तो 2 तारीख को लग रहा है। और उस दिन फाइब्रोस्कैन कैंप लीवर का और किडनी का यूएसीआर कैंप उसी दिन लगेगा। आज का टॉपिक बता देता हूँ इसके बाद। जिसको भी कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आता हूँ। देखो, एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है जब हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और 1/3 पेशेंट तो इन साइड इफ़ेक्ट की वजह से कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बंद ही कर देते हैं। सच बता रहा हूँ। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इनका क्या तोड़ क्या है। इन कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के लिए मैं एक आज आपको सप्लीमेंट बताऊँगा, कुछ और बातें भी बताऊँगा। पहले ये बता दूँ कि कोलेस्ट्रॉल के जो मेन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट होता है, एक तो मसल के ऊपर असर करती है, मसल पेन शुरू हो जाते हैं, मसल फाइब्रोसिस तक हो सकती है। तो मस्कुलर प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं लोगों को, थकान, मसल पेन ये बहुत होने लगते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवा शुरू करते ही, चाहे वो हम जिसको स्टेटिन बोलते हैं। अब वो स्टेटिन चाहे रोजवास्टेटिन हो, एटोरवास्टेटिन हो, सिम्वास्टेटिन हो, सब ऑलमोस्ट ये काम करती हैं। उसका रीज़न बताता हूँ क्या है, क्यों होता है ऐसा, ये भी बताऊंगा। हालांकि दूसरे जो साइड इफेक्ट हैं, लीवर के ऊपर असर कर सकती है, आपका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है ना। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ हो सकती है, थकान हो सकती है, डिमेंशिया हो सकता है ना। ब्रेन के ऊपर असर कर सकती हैं। तो मैं, और इसीलिए हम जब एज 75 साल की हो जाती है पेशेंट की, तो हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें स्टेटिन को देना, क्योंकि उससे एल्जीमर डिजीज़ यानी डिमेंशिया यानी यादाश्त की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती हैं 75 साल के बाद। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप जब भी ये मेडिसिन शुरू करें तो एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर करा लें, अपना लीवर पहले ही देख लें। ऐसा तो नहीं कि आपका एसजीओटी एसजीपीटी बाद में बढ़ जाएगा हो इस दवा को शुरू करने से पहले। तो पहले लीवर देख लो, अपना शुगर चेक करा लो, HbA1c करा लो, सारे टेस्ट करा लो, लीवर कंप्लीट हेल्थ चेकअप जब आप स्टेटिन शुरू करने जा रहे हैं तो। और दूसरा ये भी बोलूँगा कि अगर किसी का हल्का फुल्का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, शुगर नहीं है, किसी का फैमिली हिस्ट्री नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, तो थोड़े बहुत कोलेस्ट्रॉल पे कोशिश करें कि बिना दवा के उसको अपने लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश करें। मैं तो यही बोलता हूँ सबको, ठीक है। लेकिन जहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि आपको शुगर भी है, आपको बीपी भी है, आपका कोलेस्ट्रॉल तो हाई था ही था, आपको मोटापा भी है, आप स्मोक भी करते हैं, है ना, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, तो मतलब चारों तरफ से आपके रिस्क ही रिस्क हैं, हार्ट प्रॉब्लम होने के, क्लोटिंग होने के, तो वहाँ पे स्टेटिन देना पड़ता है। अब वो स्टेटिन एस्पिरिन के साथ दिया जाएगा, विदाउट एस्पिरिन, ये तो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं। मसल के ऊपर सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो होता है मसल पेन, जिसकी वजह से 1/3 पेशेंट दवाइयाँ खाना बंद कर देते हैं इन साइड इफेक्ट की वजह से। कईयों को शुगर हल्की फुल्की हो जाती है, कईयों के लीवर पे असर आ गया। तो मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, कोलेस्ट्रॉल और साथ में हमारा एक कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन होता है और एक हमारा एंजाइम होता है बॉडी में, कोएंजाइम Q10, इनका जो पाथवे है वो सेम है, मेवालिनेट पाथवे बोलते हैं। तो दोनों का पाथवे सेम है। जब हम स्टेटिन देना शुरू करते हैं तो वो दोनों पे असर करना शुरू कर देता है। वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है, वो आपके कोएंजाइम Q10 को भी कम कर देता है। तो कोएंजाइम Q10 तो आपकी एनर्जी का वो है, मास्टर है ना। अगर मैं बोलूँ तो हमारी बॉडी का सबसे बढ़िया सप्लीमेंट जो है, मैं एक बोलता हूँ कि सबको लेना चाहिए, वो कोएंजाइम Q10 है, ठीक है। एंटी एजिंग है, फ्री रेडिकल से लड़ाई करता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कोएंजाइम Q10 तो मेरा फेवरेट है। तो ये कोएंजाइम Q10 भी कम हो जाता है। ये देखा गया कि 54% तक कोएंजाइम Q10 हो जाता है। तो इतना कम माइटोकॉन्ड्रिया में 54% तक कोएंजाइम Q10 कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बॉडी में एनर्जी कम लगती है, मसल पेन शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसका करना क्या है, इसलिए जब भी आप स्टेटिन लेना शुरू करें, चाहे टोरवास्टेटिन है, रोजवास्टेटिन है, तो ज़्यादातर लोगों को, मैं बोलूँगा सबको, कोएंजाइम Q10 साथ में एज ए सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए, 50 to 100 mg सुबह शाम। और कब तक ले सकते हैं, जब तक आप ये स्टेटिन खा रहे हैं तब तक आप ले सकते हैं। और जो लोग स्टेटिन नहीं खा रहे वो भी ले सकते हैं। हम लोग माइग्रेन में भी देते हैं, हम लोग बहुत सारी डिजीज़ में कोएंजाइम Q10 का रोल है। मैं इसको अलग से भी बता चुका हूँ वीडियो में। तो बहुत सारी मेडिसिन में कोएंजाइम Q10 का रोल है। अब आप ये पूछेंगे सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये भी मैं अपने वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके MRP। ये आपको MRP मार्केट में ऑनलाइन 200 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत है।
क्वालिटी तो भगवान मालिक पता नहीं किसका क्या है, लेकिन रेट सबके अलग अलग। तो मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, अगर वो सस्ता कोएंजाइम Q10 चाहिए तो मैं आपको भिजवा सकता हूँ, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलेगा। आपको हम अब सिर्फ अपने पेशेंट को ही भिजवा सकते हैं, जो मेरे पेशेंट हैं या दे सकते हैं, बाहर वाले पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते। आप ऑनलाइन पता कर लें, ऑनलाइन से मंगवा लें अगर सस्ता मिलता है तो ये रहा कोएंजाइम Q10 की बात और स्टेटिन की बात। तो मेरे हिसाब से, और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा स्टेटिन लो डोज से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, जितनी कम से कम डोज देंगे उतना अच्छा है। और कोएंजाइम कई बार स्टेटिन अगर मान लो काम साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा हम नहीं दे पा रहे हैं, तो साथ में दूसरी मॉलिक्यूल ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि एजिटामाइब, है ना। तो एजिटामाइब जो है नॉन स्टेटिन है, 10 mg साथ में ऐड किया जा सकता है, जैसे कि आता भी बड़े सारे मॉलिक्यूल आते हैं स्टेटिन के इस मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बिनेशन में, तो इनको दिया जा सकता है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि अगर आप एक दिन छोड़ के दे सकते हो तो वो भी करके, मैंने देखा कि कई लोगों को लो डोज देनी है तो मैं कई बार हफ्ते में 2 ही दिन देता हूँ, उससे भी कंट्रोल हो जाता है। तो कोशिश करें कम से कम डोज दें, और अगर साइड इफेक्ट हो रहे तो आप उसको बंद करें, या आप किसी दूसरी स्टेटिन से सब चेंज करके देखें, या किसी नॉन स्टेटिन मेडिसिन को ऐड करके देखें। तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी थोड़ा हार्ड वर्क करें, थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करें, और जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं डाइट वो आप उसको बंद करें। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि कोएंजाइम Q10 बहुत ज़रूरी है जो लोग स्टेटिन ले रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ पंजाबी च बोलते हेल हो जाती है, कुत खाना हो जाती है, कुत खाना। तो अगर आपको इस कुत खाने से बचना है, उससे निकलना है, तो आपको कोएंजाइम Q10 खाना पड़ेगा। और महंगा है तो भाई मैं मार्केट में सर्च करो, पता करो। अब लोग कहेंगे सर आप बता दो कौन सी कंपनी का, मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ आप आओगे तो आपको सस्ते से सस्ता हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, जो मिनिमम रेट पे आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, दैट्स ऑल। इतना ही कर सकते हैं। और दूसरा, मैं ये भी काम कर सकता हूँ कि अगर किसी को सस्ती दवाइयाँ चाहिए, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इंजेक्शन आपको सस्ते चाहिए, ब्रांडेड जो बहुत सस्ते हैं, जो कि आपको MRP से काफ़ी डिस्काउंट तक मिल जाएंगे, तो और बहुत फालतू की MRP भी नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कंपनी की तरफ से। अगर आपका पेशेंट कहीं एडमिट है दिल्ली में, तो आपको सस्ते से सस्ता दवा प्रोवाइड कराना, इंजेक्शन प्रोवाइड कराना, वो मैं करा सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ना हो। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले नहीं लाने देते बाहर से दवा, लेकिन जो छोटे हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको दवा सस्ती मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये हमें दवाइयाँ चाहिए, बस बताइए कैसे मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, पेशेंट ज़्यादा आने लग गए हैं, मेरा टाइम 9:30 से 1:30 बजे तक हो गया है, बहुत टाइम लग जाता है। तो जाता हूँ मैं, जल्दी है क्या, धड़के जिया क्यों रे मियाँ। ये गाना था कुछ ऐसा है, फालतू का गाना, ये गाना थोड़ा था, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, अबे जो भी है, चल बड़ यार।